कभी अलविदा ना कहना। 10 मिनट सिर्फ बचे हुए हैं और अभी तक बोर्डिंग कंप्लीट नहीं हुई है, अभी जस्ट स्टार्ट हुई है। यहाँ पर पहली बार किसी एयरपोर्ट पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिखा हुआ नहीं है। 2-3 दिन पहले मुझे अचानक से SMS आया तो मैं शॉक्ड हो गया, योर फ्लाइट हैज़ बीन कैंसिल्ड। तो मैंने सोचा कि भाई क्या हुआ। सो गाइस, अभिलाष जी के यहाँ से मैं विदा ले चुका हूँ और अभी हम रास्ते में हैं, एक जगह इस नदी किनारे रुके हुए हैं। तो फाइनल ये यादें हैं असम की, असम में मोरियानी की, और तो कल फाइनल यादें तो कल जोरहाट की होंगी, क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ जोरहाट। और इनके गांव से जो जोरहाट की जो दूरी है वो 20-25 किलोमीटर है। तो सुबह वो कह रहे थे कि वहाँ तक टाउन से गांव से टाउन तक आने में दिक्कत हो सकती है गाड़ी की, इसलिए आज रात को जोरहाट में ही बिताएंगे। और क्योंकि कल जो वापसी की जो फ़्लाइट है वो जोरहाट से ही है, तो आज भी मैं जोरहाट जाऊँगा, वहाँ पर कोई रूम वगैरह लेना पड़ेगा। तो जाते जाते ये असम की फ़ाइनल यादें हैं। ट्रिप का लास्ट दिन है और कल से हो जाएगी रिटर्न। तो अब रिटर्न करना है। ट्रिप तो एंड होने वाला है। 10 दिन की नॉर्थ ईस्ट की जो ट्रिप थी उसमें मेनली ये असम की ही ट्रिप थी, अरुणाचल और नागालैंड तो सिर्फ 1-1 दिनों की थी। तो चलिए मैं अभी जोरहाट पहुंच कर आपसे बात करता हूं फिर से, वहां पर कोई रूम ले लूँगा, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूं। तो गुड इवनिंग गाइज। अभिलाष जो मेरे होस्ट थे मेरियानी में, उन्होंने मुझे छोड़ दिया है अपने इस जगह पर पब्लिक बस स्टैंड में, और यहाँ पर मैं रुकने वाला हूँ। ये जो आपको दिख रहा है वाइट रंग का होटल फ्रेंड्स, और इस होटल में मैं पे कर रहा हूँ सिर्फ 350 रुपये पर नाइट का। यहाँ पर इस बार मुझे अटैच बाथरूम में मिला है। लास्ट टाइम जोरहाट में जो बस स्टैंड के पास में रुका था वहाँ पर सिर्फ 300 रुपये ही मैंने पे किया था, लेकिन उसमें अटैच बाथरूम नहीं था। तो अगर आप कभी जोरहाट आते हैं या फिर यहाँ का फ़्लाइट अगर पकड़ना चाहते हैं तो चलिए मैं दिखाता हूँ यहाँ पर ये रूम कैसा है। बगल में यहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी है। तो ये है होटल फ्रेंड्स। ये क्या है? तो ये है वो रूम, और इस रूम के लिए मैं पे कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया सिर्फ 350 रुपये। तो इस बार मुझे सस्ते में काफ़ी बढ़िया रूम मिल गया है, और ये अटैच बाथरूम भी है और ये बाथरूम भी इसका ठीक ठाक है। तो 350 रुपये में और क्या चाहिए। तो गाइस अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। मेरियानी में जो मैं रुका हुआ था यहाँ से 20 किलोमीटर दूर उनके विलेज में, तो उन्होंने कहा कि वास्तव में अगर मैं रात को रुक जाता तो सुबह वहाँ से एयरपोर्ट आने में फंस सकता था, क्योंकि वहाँ से कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं, तो मुझे किसी से बाइक से लिफ्ट लेनी पड़ती। तो उन्होंने ठीक ही कहा। और दूसरी बात ये है कि अभिलाष जो है अभी रात को किसी दूसरे फ्रेंड के यहाँ जाने वाला था कोई पार्टी में। तो वहाँ पर उसका भाई भी, छोटा भाई जो था वो भी वहाँ पर अपने घर में नहीं था, तो उसके सिर्फ मम्मी डैडी ही रहते। और अगर मैं वहाँ पर रुक जाता तो मैं सिर्फ वहाँ पर अकेला रहता, तो इससे उनके हो सकता है कि उनके माँ बाप, उनके मदर फादर को थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट फील होती। तो मैंने सोचा कि वापस टाउन में ही आ जाते हैं। तो मैंने यही डिसाइड किया कि आज, और वैसे भी मैंने उनसे काउच सर्फिंग के लिए मैंने सिर्फ एक ही रात के लिए रिक्वेस्ट किया था, और मैं 2 रात उनके यहाँ रुक गया। तो खैर किसी के ऊपर अननेसेसरी बोझ बनना नहीं चाहिए। और अल्टीमेटली मेरी फ़्लाइट जब यहीं से है तो मैं यहाँ पर आ ही गया हूँ। तो चलिए दोस्तों, रात को भी मुझे निकलना है सिर्फ फाइनली डिनर के लिए, उसके बाद फिर अपने रूम में आ जाऊँगा। उसके बाद कल सुबह 9-10 बजे तक जो यहाँ से निकल जाना है, क्योंकि फ़्लाइट है मेरी 1 बजे की यहाँ से जोरहाट टू कोलकाता। तो चले मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस अभी मैं निकला हूँ, एक्चुअल में डिनर के लिए निकला था, कुछ हलवा खाने के लिए, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में जो है रेस्टोरेंट काफ़ी बंद हो जाते हैं। तो मेरे होटल के नीचे वाला जो रेस्टोरेंट था वो भी बंद हो चुका है। थोड़ा सा स्ट्रीट फूड ट्राई कर लेते हैं। क्या मोमो है क्या? कितना रुपये प्लेट है? 40। कितना पीस इसमें? 1 प्लेट दीजिए। इसको बनाया कब थे? दोपहर को कि शाम को बनाया? दोपहर को। तो 6 पीस मोमो के 40 रुपये और 3 पीस मैंने एक्स्ट्रा लिए, तो 60 रुपये में हो गया आज का मोमो डिनर। अरे क्या क्या है आपके पास?
ये हो केला कैसे रेट है? केला कोई 80 रुपये। पूरी 80 रुपये, मैंने सिर्फ 20 एक दर्जन कितना? एक दर्जन का 48 रुपये, 12 चौक 48। अरे एप्पल का? एप्पल का 120 रुपये। अच्छा केला 6 पीस दे दीजिए। CCTV भी ला के रखे हैं दुकान में। परसों में 2 खजूर चोरा लिए। अच्छा। और एक दिन हम नहीं था, लड़का था यहाँ, मीठा लगाया हुआ था, एक ठो मीठा जो खाता है एक ठो बैग में भराता है, तो क्या कीजिए? ठंडा लगा ठंडा ये हाँ नॉर्मल दीजिए ना जो है। हाँ इधर दीजिए। तो अभी जिस दुकान से मैंने फल खरीदा है उस दुकान में भी CCTV कैमरा उन्होंने लगा कर रखा हुआ था। बोल रहे थे कि कभी कभी कोई कुछ महंगे महंगे फल जैसे कि एप्पल या संतरे जो है वो भी चोरी करने के लिए लोग आ जाते हैं। मतलब कोई ख़रीद रहा है कुछ, जैसे कि 1 पाव अंगूर लिया 2 संतरे चोरी कर लिए। तो इन सारी घटनाओं से बचने के लिए फल दुकान वाले ने भी CCTV लगा के रखा हुआ है। तो रात के अभी 8 भी नहीं बजे हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के शहरों में बहुत जल्दी जो है दुकानें बंद होने लगती हैं। अगर आप कोहिमा, नागालैंड के कोहिमा जैसे शहरों में जाएंगे तो वहाँ पर 5-6 बजे ही शहरें जो है बंद हो जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी डिमेरिट है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, क्योंकि सनसेट हो जाता है यहाँ पर 4:30 बजे के आसपास जाड़े के दिनों में, ठंड के दिनों में। तो 5 बजे तक ऐसा लगता है जैसे कि रात हो चुकी है पूरी तरह। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत मतलब परेशानी वाली बात होती है, क्योंकि इतनी जल्दी अंधेरा हो जाती है, दिन काफ़ी छोटा लगने लगता है। तो सुबह के नाश्ते के लिए मैंने ले ली 1 बोतल पानी, 6 केले और ये चेरी। क्योंकि जितने दिनों से मैं नॉर्थ ईस्ट में बाहर हूँ, यहाँ पर अपनी एक्चुअल में ट्रैवल के दौरान जो है अपनी मनपसंद की चीज़ें तो खाने को मिलती हैं नहीं। सुबह सुबह फ्रूट्स खाने की कुछ आदत है मेरी, तो फ्रूट्स काफ़ी दिनों से 10 दिनों से फ्रूट्स खाया ही नहीं था, इसलिए सुबह ले ली मैंने कुछ चेरी और कुछ केले। तो गाइज़ मिलते हैं कल सुबह। कल सुबह है मेरी दोपहर को 1 बजे की फ़्लाइट है, तो होटल से निकलना होगा सुबह 10-11 बजे के आसपास। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में। सो गुड मॉर्निंग गाइज, आज है मेरी नॉर्थ ईस्ट ट्रिप की आखिरी दिन। असम, अरुणाचल और नागालैंड जिसमें मैंने कवर किया है। मेनली इसमें ये असम की ही ट्रिप रही और अरुणाचल नागालैंड तो सिर्फ 1 दिन की रही। अभी 10 बज रहे हैं, तो खाने वाने का तो कुछ रास्ते में कुछ मिलेगा है नहीं, तो यहीं पर मैं खाना खा लेता हूँ पहले, उसके बाद चलेंगे एयरपोर्ट की तरफ। तो बड़ी सी थाली है। सो गुड बाय जोरहाट। अभी मुझे एक SMS आया जिसमें लिखा हुआ था कि योर फ्लाइट हैज़ बीन कैंसिल्ड एंड रीशेड्यूल्ड। तो एक्चुअल में ये फ्लाइट पहले 12 बजे की थी, उसे रीशेड्यूल करके 2 बजे यानी 1:50 कर दिया गया। लगभग 2 घंटे की डिले हो गई। तो मैं पहले योर फ्लाइट हैज़ बीन कैंसिल्ड देख के शॉक हो गया था। तो मैं भी जाऊँगा एयरपोर्ट की तरफ। और एक और SMS आई थी RT-PCR को लेकर। कल एक SMS आया जिसमें लिखा हुआ था कि अब वेस्ट बंगाल जाने के लिए यानी कि मैं जाऊंगा कलकत्ता, तो कलकत्ता जाने के लिए जो है RT-PCR या कोविड-19 दोनों डोज की वैक्सीन चाहिए। तो पहले तो मैं RT-PCR देख के शॉक हो गया था, तो बाद में वैक्सीन के बारे में लिखा हुआ था, तो मैंने दोनों डोजेज ली हुई है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऑटो से उतरकर 1 किलोमीटर के लिए यहाँ पैदल चलना पड़ता है पूरे एयरपोर्ट तक जाने के लिए, क्योंकि ऑटो वाले ने मुझे एयरपोर्ट के पूरे अंदर तक नहीं छोड़ा। तो ये इलाका देखने से आपको लग नहीं रहा कि एयरपोर्ट वाला इलाका है, लेकिन ये जो रास्ता है ये पैदल रास्ता है और लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा मुझे, उसके बाद मैं एयरपोर्ट पे पहुंच जाऊंगा। तो जोरहाट का ये जो एयरपोर्ट है छोटा मोटा एयरपोर्ट है, और यहाँ पर मेनली यहाँ से कोलकाता की सिर्फ एक ही फ़्लाइट मुझे दिख रही थी जो डायरेक्ट जाती है। बाकी सभी फ़्लाइट जो है यहाँ से कनेक्टिंग होकर या तो भाया गुवाहाटी या भाया कलकत्ता दूसरे जगह जाती है। तो ये जो इलाका है एक्चुअल में ये असम राइफल्स की इलाका है। तो पीछे किसी ने मुझे आवाज़ दिया, तो मैंने सोचा कि किसी सोल्जर किसी फोर्स ने मुझे आवाज़ नहीं दिया, तो मैं शूटिंग मैंने रोक दी थी थोड़ी देर के लिए। तो ये एयरपोर्ट का रास्ता और लगभग 900 मीटर बचे हुए हैं एयरपोर्ट तक पहुँचने में। एयरपोर्ट सीधा जाएगा ना?
आगे जाके राइट। अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू। होटल एरिया से एयरपोर्ट तक आने के लिए मैंने ऑटो वाले को 200 रुपये दिए, जबकि ये 4 किलोमीटर का ही सफ़र था। तो ऑटो वाले ने मुझसे थोड़े ज़्यादा पैसे लिए। वैसे वो 250 बोल रहा था, लेकिन मैंने उसे 200 रुपये दिए। इसीलिए उसने लगता है कि एयरपोर्ट के पूरा अंदर तक उसने मुझे नहीं छोड़ा। तो मैं ऑलमोस्ट जोरहाट एयरपोर्ट पर आ चुका हूँ। यहाँ पर एक ATM था, वहाँ पर मैंने कैश निकालने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर एक मैसेज है कैश नॉट अवेलेबल। तो ये देखिए, ये जोरहाट का ये एयरपोर्ट में आ चुका हूँ। तो मैंने एयरपोर्ट के अंदर में आ चुका हूँ और ये है जोरहाट का एयरपोर्ट। तो यहाँ पर पहली बार किसी एयरपोर्ट पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ है जोरहाट एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट छोटा सा है और ज़्यादा फ़्लाइटें यहाँ पर नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि यहाँ से कलकत्ता की मेन फ़्लाइट है जो नॉन स्टॉप जाती है और गुवाहाटी की जाती है। बाकी सभी जगह की फ़्लाइटें जो यहाँ से कनेक्टिंग जाती है, मेनली डोमेस्टिक फ़्लाइट यहाँ से जाती है और इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए लोग गुवाहाटी जाते होंगे। छोटा सा एयरपोर्ट है, बोर्डिंग पास तुरंत मिल गया। ये है बोर्डिंग पास जोरहाट टू कोलकाता। तो यहाँ पर बगल में सिक्योरिटी चेक भी हो रही है। 2-3 काउंटर यहाँ पर, जो छोटा सा एयरपोर्ट है, गेट भी यहाँ पर एक ही है और वैक्सीन का सर्टिफिकेट भी वो चेक कर रहे हैं। और वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं है तो वे RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए विदिन 24 आवर्स वाली। तो चलते हैं, सिक्योरिटी चेक कर लेते हैं, उसके बाद अंदर चलते हैं। सो सिक्योरिटी चेक भी हो चुका है और अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और फ़्लाइट की बोर्डिंग होगी 1 बजे से और फ़्लाइट जो उड़ान भरने वाली है वो 1:50 से। तो अभी 2 घंटे का समय है, काफ़ी टाइम है यहाँ पर। तो 2 घंटे का वक्त कैसे बिताएं यहाँ पर। सो 1:30 हो चुके हैं, सिर्फ 20 मिनट बचे हुए हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने बोर्डिंग स्टार्ट नहीं की है और लगभग सभी पैसेंजर्स जो है सिक्योरिटी चेक करा चुके हैं। तो देखिए भीड़ इतनी ज़्यादा हो चुकी है। सिर्फ सिंगल फ़्लाइट जोरहाट से कोलकाता की फ़्लाइट के पैसेंजर है सभी, क्योंकि सिर्फ एक ही पैसेंजर है जो अभी 1:50 को छूटने वाली है, लेकिन अभी तक बोर्डिंग शुरू नहीं हुई है। अनाउंसमेंट हो चुका है, देखते हैं बोर्डिंग कब तक शुरू होती है। सीट नंबर 1 to 10 को पहले, फिर शायद 10 to 20 को बुलाया जाएगा, फिर 20 to 30। 10 मिनट सिर्फ बचे हुए हैं और अभी तक बोर्डिंग कंप्लीट नहीं हुई है, अभी जस्ट स्टार्ट हुई है। तो फाइनली हम जा रहे हैं बोर्डिंग करने के लिए और मेरे इस बार सीट है 26B, यानी इस बार मिडिल सीट मिली है। इस बार विंडो सीट नहीं मिल पाई। एक सिंगल फ्लाइट फ्रॉम जर्नी जोरहाट टू कोलकाता की। यहाँ से जैसे आगे की सीट वाले यहाँ पर बैठ रहे हैं और पीछे की सीट वाले यहाँ से बैठेंगे। एक ही फ्लाइट में चढ़ने के लिए दो जगह से एंट्री हो रही है, एक आगे से एक पीछे से।
हावड़ा से ट्रेन है टाटा की। मुझे डर है कहीं वो ट्रेन जो है वो छूट ना जाए। तो वेलकम टू कोलकाता। अब यहाँ से मुझे फटाफट जाना है हावड़ा रेलवे स्टेशन, और वहाँ से पकड़नी एक दूसरी ट्रेन जो है 5:30 बजे की। तो मुझे डर है वो ट्रेन कहीं छूट ना जाए, क्योंकि सिर्फ 2 घंटे का समय हो, जाने में 1 घंटा लगता है, बस का ही वेट करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो वेलकम टू हावड़ा स्टेशन। तो एक्चुअल में वहाँ से मैं बस से आने वाला था, लेकिन बस जो छूटने वाली थी वो मुझे अगर बस में आता तो आधा घंटे लेट हो जाती। लेकिन अभी मैं आ रहा हूँ यहाँ पे टैक्सी से, और टैक्सी के लिए मैंने पे किया लगभग 500 रुपये। तो ये एक चूना लग गया, 50 रुपये की जगह 500 रुपये लग गया। तो सुबह 10 बजे खाना खाया था, भूख भी लगी हुई है। तो ये 15 रुपये का पूरी सब्जी, देखते इसमें क्या है। 15 रुपये में यहाँ पर है 6-7 पूड़ियाँ और सब्जी, अच्छा लग रहा है। सो गाइस, ये है मेरी ट्रेन जो यहाँ से जाएगी टाटा, जो 4 घंटे मुझे और लगेंगे। अगर D15 से D1 तक पैदल जाना 1 किलोमीटर ट्रेन में चलना पड़ता है। तो फाइनली ट्रेन पे बैठ गए। राइट टाइम पे ट्रेन चल पड़ी है। की ट्रिप अब खत्म हो गई है और मैं रात को 10 बजे पहुंच जाऊंगा अपने घर। सो गाइस, आप पीछे का मेरा ये स्टूडियो देख ही रहे होंगे। अभी जस्ट मैं अपने घर पहुंचा हूं और ट्रेन की नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए मैंने वहां पर वीडियो शूट करने की कोशिश की, लेकिन काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ थी, तो मैंने फिर वहां पर अपना रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दिया। और अभी जस्ट मैं घर पहुँचा हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट की ट्रिप तो ख़त्म हो गई, और इस ट्रिप में मैंने मेनली जो काउच सर्फिंग के द्वारा लोकल लोगों के साथ दोस्ती की, और ये ट्रिप कुछ अलग टाइप की ट्रिप थी। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें मैं बताऊंगा कि इस ट्रिप को मैंने कैसे प्लान किया और टोटल इसमें खर्च कितना आया, क्योंकि खर्च जानने के लिए सब कोई काफ़ी उत्सुक रहते हैं, काफ़ी जानना चाहते हैं कि इस ट्रिप में खर्च कितना हो। किसी भी ट्रिप के खर्च के बारे में लोगों को जानने की काफ़ी इच्छा होती है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो है इसी के बारे में बनाने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। और उम्मीद है ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी होगी, नॉर्थ ईस्ट की ये सीरीज़, जिसमें मेनली मैंने असम को कवर किया, और एक दिन अरुणाचल और एक दिन नागालैंड भी मैं गया था। लेकिन आने वाले ट्रिप में मैं डिटेल्स में अरुणाचल और नागालैंड फिर से विजिट करूँगा। उसके बाद आपको नागालैंड और भी ज़्यादा विस्तार से मैं आपको दिखाऊँगा। तो गाइज़, चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। और अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी तो सीरीज़ को जरूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा ID है @travelwithrd। सो गाइस, चलिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, जिसमें मैं आपको नॉर्थ ईस्ट ट्रिप की पूरी खर्च के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।